हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। केमिकल काइनेटिक्स की ज़्यादातर रिएक्शंस जो हैं वो सिंपल नहीं होती, उनमें किसी न किसी तरह की जटिलता या कॉम्प्लिकेशन होती है। जैसे कई स्टेप्स में होती हैं कई रिएक्शंस, और कई रिएक्शंस में साइड प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए किस तरह काइनेटिक स्टडी हम करेंगे वो आज हम जानेंगे। तो जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस हैं वो कुछ इस तरह हैं: कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस, अपोजिंग रिएक्शंस, पैरेलल और साइड रिएक्शंस। ये कुछ एग्जाम्पल हैं कॉम्प्लिकेटेड या जटिल अभिक्रियाओं के जो हमें करनी है। तो आज हम सबसे पहले करेंगे कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस, या हिंदी में इसको बोलेंगे क्रमागत अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं जो हैं वो कई स्टेप्स में होती हैं और कई इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं। These reactions in which final product is formed through one or more intermediate steps. In such reactions, product formed in one of the elementary reaction acts as reactant for other reaction. इन रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मैं इधर दिखाती हूँ, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है एक रिएक्शन में वो दूसरी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट हो जाता है। आप देख रहे हैं ए इस रिएक्शन के लिए बी प्रोडक्ट है, लेकिन बी सी रिएक्शन के लिए बी रिएक्टेंट हो गया, और सी और डी रिएक्शन के लिए इवन सी रिएक्टेंट हो गया। तो in such reaction, product formed in one of the reaction acts as reactant for other reaction. तो ये हम एग्जाम्पल लेते हैं 2NO + 2H2 and 2 + वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन दो कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप जहाँ नाइट्रोजन और H2O2 बनते हैं, ये स्लो स्टेप है, and the rate determining step is slow step always. सेकेंड है फास्ट स्टेप जिसमें H2O2 से फिर पानी बनता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह ये रिएक्शन दो स्टेप्स में हो रही है। इसी तरह है दूसरा एग्जाम्पल ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन। दिस इज एसीटोन मॉलिक्यूल। ये ब्रोमीन का एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, बट ये एक स्टेप में नहीं आया प्रोडक्ट। ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज स्लो वन एंड सेकंड इज फास्ट वन, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया। तो ये रिएक्शंस हैं एग्जाम्पल ऑफ क्रमागत अभिक्रियाएं या कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। अब हम करेंगे इसकी काइनेटिक स्टडी। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और यहाँ जो A1 है रेट कांस्टेंट है इस रिएक्शन के लिए। अब ये प्रोडक्ट इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट बन गया, और यहाँ जो है रेट कांस्टेंट है K2 और फाइनल प्रोडक्ट है C। अब मान लेते हैं जिस तरह से हम काइनेटिक्स करते आए हैं, एट टाइम T0 कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है फर्स्ट की है स्मॉल a, ये हम शुरू से करते आए हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में हमने ऐसा ही किया था कि इसकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की स्मॉल a, उस समय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ और C भी नहीं फॉर्म हुआ, तो उस समय B की कंसंट्रेशन भी ज़ीरो है और C की कंसंट्रेशन भी ज़ीरो है। एट टाइम T क्या होगा, X पार्ट A का B में कन्वर्ट हो जाएगा और Y पार्ट B का C में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कंसंट्रेशन A की आ जाएगी A - X और B की आ जाएगी X - Y और C की Y होगी। ध्यान से आप देखो, यहाँ तक हम पहले भी कर चुके हैं। कंसंट्रेशन ऑफ A इज़ A - X, ये देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन अगर हम यहाँ तक कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो B है ये C के लिए रिएक्टेंट बन गया। तो अब यहाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो आप अभी तक कर चुके हो उससे डिफरेंट। अब यहाँ क्या होगा, B का Y पार्ट
C में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टाइम T के बाद B की कंसंट्रेशन हो जाएगी, जो X होती थी हमेशा, अब हो जाएगी X माइनस वाई, और C की कंसंट्रेशन है Y। तो A जो टोटल है वो इज इक्वल टू A माइनस एक्स दिस प्लस X माइनस वाई एंड प्लस Y। ये होगी टोटल कंसंट्रेशन A की। अब हम देखते हैं व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा? माइनस dA/dt, ये इस रिएक्शन के लिए माइनस dA माइनस एक्स dt भी लिख सकते हैं, और हम dx/dt भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन A की कम हो रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने शुरू से किया हुआ है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस dA/dt, इस तरह से भी, और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो K1 A माइनस एक्स रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t A माइनस एक्स। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन के लिए देखते हैं, ये मेन है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब ये है dx माइनस वाई अपॉन dt या माइनस dB/dt, क्योंकि अब ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्शन में B रिएक्टेंट है। तो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है, तो हम लिख सकते हैं माइनस dB/dt, और इसकी कंसंट्रेशन टाइम t पे है x माइनस वाई, तो हम dx माइनस y/dt भी लिख सकते हैं। तो ये होगी K1 A माइनस एक्स, यहाँ ये बन रहा है और यहाँ ये यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा, कंज्यूम हो रहा है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ जहाँ जहाँ जो चीज़ बनती है वहाँ हम प्लस साइन लेते हैं शुरू से, और जहाँ जहाँ वो कंज्यूम होती है वो हम माइनस साइन लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया K1 A माइनस एक्स और माइनस K2, और यहाँ इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, x माइनस वाई, तो ये ले लेंगे K2 x माइनस वाई। आपको क्लियर हो रहा है? K1 A माइनस एक्स माइनस K2 x माइनस वाई। तो ये इक्वेशन होगी हमारी इस वाली रिएक्शन के लिए। तो ये ओवरऑल रिएक्शंस चलेंगी यहाँ पर। इससे जो हम डायग्राम देखते हैं, यहाँ पर फिगर देखते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के लिए, A के लिए, B और C के लिए, तो आप देखते हो A की कंसंट्रेशन तो हमेशा कम होती जाएगी, A से B बनेगा, मतलब जो भी है A की कंसंट्रेशन हमेशा कम होगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। ठीक, अब हम आते हैं B पे। B शुरू में 0 था, लेकिन जैसे जैसे A से B बन रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ये देखिए आप ग्राफ, B की कंसंट्रेशन शुरू में बढ़ती है, लेकिन फिर ये दूसरी रिएक्शन शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट हो गया, तो इसकी कंसंट्रेशन फिर जैसे सेकेंड रिएक्शन शुरू में इनिशियली B इज फॉर्म्ड, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन जैसे ये बन गया कुछ, इसकी कंसंट्रेशन आ गई, तो इसकी ये दूसरी रिएक्शन शुरू हो गई, तो ये कंज्यूम होना शुरू हो गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 20 ग्राम्स बना, उसके बाद ये 10 ग्राम्स कंज्यूम होना शुरू हो गया, तो इसकी कंसंट्रेशन जो बढ़ी थी वो घटनी शुरू हो गई। अब लगातार ऐसे चलेगा, A से B बनेगा और B से C, तो ये कंसंट्रेशन इसकी जो पहले शुरू में बढ़ी थी, फिर बस अब वो घटते हुए कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाएगी। अब आते हैं हम C पे। C की कंसंट्रेशन बढ़ी जा रही है, तो ये 0 से होती है शुरू, और इट इंक्रीजेस टिल इट अटेन्स ए कंसंट्रेशन ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल टू A। तो ये इस तरह से हमारी कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन हुई, जिसमें हम स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, स्टेप में रिएक्शन हो रही है, जो एक रिएक्शन का प्रोडक्ट था वो दूसरी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट हो गया। अब आपको सारी डेफिनेशन जो मैंने शुरू में बताई है सब क्लियर हो गई होगी। और आज तक हम ये वाली रिएक्शन करते आए हैं A to B, ठीक है। तो और यहाँ भी K1 भी किया हमने, A माइनस एक्स यहाँ तक किया।
आज हमारे जो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन अराइज हुई है वो ये कि इससे आगे प्रोडक्ट बना तो इसकी कंसंट्रेशन x माइनस वाई हो गई। तो ये रिएक्शन के लिए डी एक्स बाई डी टी, और ये जो मेन रिएक्शन है इसके लिए k1a माइनस एक्स माइनस k2x माइनस वाई, और इस तरह का इसका ग्राफ आएगा कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस का। तो अब आगे और करेंगे कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस के एग्जाम्पल, जिसमें होंगी एक तो ऑपोजिंग रिएक्शंस, उनको रिवर्सिबल रिएक्शंस भी आप कहते हो, और आपने बहुत सारी पढ़ी हुई हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, लेकिन उसकी काइनेटिक्स क्या होगी वो हम स्टडी करेंगे। और दूसरा है पैरेलल रिएक्शंस। पैरेलल रिएक्शंस वो होंगी जिसमें मेन रिएक्शन के साथ साथ साइड रिएक्शन भी होती है, और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी हज़ारों रिएक्शंस करते हो जिसमें मेन रिएक्शन के साथ साइड प्रोडक्ट्स भी बनते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।